बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स? उम्मीद है सब ठीक होंगे, सब अपने कामों में बिज़ी होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं अपने बहुत खूबसूरत से 2 पॉट की वीडियो शेयर करने लगी हूँ जो बहुत खूबसूरत थे, गर्मियों में बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे थे। एक तो ये है बोस्टन फर्न का प्लांट जो माशाल्लाह से गर्मियों में बहुत खूबसूरत खिला हुआ और बुशी सा था, और अब ये नीचे से सारा सूख गया है। इसकी सारी ब्रांचेस नीचे से सूख गई हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं फरवरी मार्च से पहले इनकी अच्छी सी प्रूनिंग कर दूँ ताकि इनकी ग्रोथ सही हो जाए। इसको मैं दोबारा से प्रोपगेट भी करूँगी, लेकिन इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में करूँगी इसकी रूट से। तो ये देखिए, इसके नीचे वाले जो सारे लीव से सारे येलो होते जा रहे हैं, तो मैं वो सारे काट के तो आज इसको थोड़ा सा हल्का करूँगी ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो न्यू शूट्स की तरफ आए। पुरानी वाली जो इसकी डेड हो गई है सारी ब्रांचेस मैं निकाल दूँगी। तो माशाल्लाह से गर्मियों में प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, सर्दी में इनकी शक्ल सूरत ज़रा बिगड़ जाती है और ज़रा ख़राब से हो जाते हैं, और कुछ सूख भी जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही डेड हो जाते हैं। लेकिन ये डेड नहीं हुआ। ये देखिए, इसके अंदर से येलो येलो सी इसकी जो नीचे खाली वाली स्टेम्स हैं वो सारी मैंने निकाल दी है। ये डेड नहीं होता प्लांट। बोस्टन फर्न अगर किसी अच्छी जगह पे आपने रखा हो जहाँ डायरेक्ट ठंड ना आती हो तो वहाँ थोड़ा चलता है ये प्लांट। और दूसरा फ्रेंड्स, ये मेरा प्लांट है क्रूटोन का प्लांट था ये मेरा। नीचे देखें, इसके अंदर क्रूटोन का पौधा लगा हुआ था, इसके नीचे ही देखें ग्रीन वाला। तो लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी कोलियस की, जो आप लोग के साथ भी मैंने शेयर की थी वीडियो। तो वो माशाल्लाह से इतनी बड़ी हो गई कि वो ख़राब भी हो गई। ये पिछली गर्मियों में इसकी देखें हेल्थ कितनी अच्छी है इस प्लांट की। ये मैंने वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ पिछली गर्मियों की। तो ये देखिए, इसी वाले गमले में ये प्लांट लगा हुआ है। वो देखिए बोस्टन फर्न के साथ ही ये पड़ा हुआ है प्लांट। तो इसकी देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी थी, इतनी ज़्यादा इसके अंदर ब्रांचेस थी, और इसके इतने खूबसूरत कलर थे, पिंक और सही ग्रीन कलर थे बिल्कुल इसके। तो अब देख सकते हैं आपके इसका क्या हाल हुआ है इस सर्दियों में इस प्लांट का मेरे। तो ये गर्मियों का प्लांट है कोई, इसका सर्दियों में ये ख़त्म हो जाता है प्लांट, बिल्कुल ही डेड हो जाता है और कुछ सीड्स दे के डेड हो जाता है। तो ये देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसके अंदर से कुछ मैं कटिंग्स निकाल लूँ, अगर बच गई तो मैं इसकी कुछ कटिंग्स इस तरह की लेके जो हेल्दी सी कटिंग्स हो तो वो मैं लगा लूँगी इसी गमले में साफ़ करके। लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ नज़र आई है, ये देखें, इसको लगा हुआ है कीड़ा ब्लैक कलर का। तो ये कोलियस में बहुत ज़्यादा लगता है ये वाला कीड़ा। ये कीड़ा हर उस प्लांट में लगता है। ये देखिए, छोटे छोटे बारीक से कीड़े हैं। जिस प्लांट को ये लगते हैं ना, वो प्लांट बिल्कुल ख़त्म और डेड हो जाता है, उसकी सारी ब्रांचेस भी बिल्कुल खाली हो जाती हैं। तो ये देखें, ये वाला कीड़ा इसको लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये मेरा प्लांट सारा मर गया। मैंने आपको इसकी पुरानी वीडियो दिखाई है कि वो कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा था माशाल्लाह, गर्मियों में कितना हेल्दी था ये प्लांट। तो अब ये देखें, इसके नीचे छोटे छोटे कीड़े लगे हुए हैं, और ये कीड़े हमेशा लगते हैं उनको जिनकी सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं या सॉफ्ट इनके लीव्स होते हैं। तो ये देखिए, मेरा इसके अंदर गोल्डन डस्ट क्रूटोन का प्लांट लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो भी बेचारा अंदर ही दब गया, और ऊपर इतना हैवी इसके ऊपर ये कोलियस लगा हुआ था। तो मैं सोच रही हूँ कि इसकी कुछ कटिंग्स ले लूँ और कुछ रख लूँ, और कुछ मैं सोच रही हूँ कि इसको कीड़ा लगा हुआ है तो इसकी वजह से कुछ और मज़ीद ख़राब भी ना हो जाए। तो देखती हूँ मैंने लगाना है या नहीं। मैं फिर बहरहाल इसमें से कुछ कटिंग्स ले लूँगी, और बाकी इस गमले को मैं सारा साफ़ करूँगी, और इसके अंदर जो इसकी ये जड़ लगी हुई है ये भी निकाल देनी है मैंने, क्योंकि ये जो है इधर से ही इसकी सारी ख़राबी स्टार्ट हो रही है। ये जो इसका कीड़ा लगा हुआ है इसकी जड़ तक लगा हुआ है, तो ये मैं सारा निकाल के साफ़ करती हूँ। असल में तो ये मेरा क्रूटोन का ही मेरा गमला था जिसमें मैंने ये ला के लगाया था, तो ये ग्रोथ भी अच्छी कर रहा था, मगर जब मैंने इसके अंदर कटिंग कोलियस की लगाई तो वो सारी भर गई। तो ये देखिए, ये बिल्कुल डेड हो चुका है प्लांट। तो इसकी मैंने जो 2-3 इसके अंदर स्टेम्स हैं ये कोलियस की, ये सारी मैं निकाल दूँगी, क्योंकि ये सारी डेड हो चुकी हुई हैं। ये सारी ब्रांचेस मैंने एक बार लगाई थी गर्मी में, तो छोटी छोटी सी कटिंग्स लगाई थी मैंने इस क्रूटोन के गमले में, तो माशाल्लाह से वो सारी ग्रोथ कर गई, और माशाल्लाह इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई थी कि अब उसमें ये प्लांट नज़र ही नहीं आता था, इतने बड़े उसके अंदर झुरमट में। तो इसी तरह मैं हर गमले में कोलियस की कटिंग, जियो की कटिंग, इनकी कटिंग्स लगाती रहती हूँ। सॉफ्ट वाले प्लांट जो होते हैं उनकी कटिंग्स बहुत जल्दी लगती है। तो अब इसके अंदर मैं अच्छी तरह सारे गमले में मिट्टी डालूंगी थोड़ी और, क्योंकि काफ़ी कम हो चुकी हुई थी, ताकि ये मेरा क्रूटोन गोल्डन डस्ट का प्लांट बहुत अच्छी सी ग्रोथ करे। देखिए कितना खूबसूरत होता है ये प्लांट
मगर उसके अंदर इसको धूप नहीं लगी तो उसकी वजह से उसके कलर सारे डल हो गए। उसने कलर, उसकी वेरिगेशन कलर का निकली ही नहीं। तो अभी इसके अंदर ग्रोथ करेगा इंशाल्लाह ये वाला मेरा प्लांट अच्छी तरह से। तो अब मैं इसमें और कोई नहीं लगाऊंगी ताकि ये मेरा प्लांट अच्छी तरह ग्रोथ करे और खूबसूरत सा एक इसका गमला बन जाए। गर्मियों तक इंशाल्लाह ये ग्रोथ करेगा। मैंने थोड़ी सी इसकी प्रूनिंग भी कर दी है। जो छोटे छोटे नीचे वाले इसके न्यू लीव्स थे जो इसको बढ़ने नहीं दे रहे थे वो मैंने काट दिए। अभी इंशाल्लाह ये बड़ा हो जाएगा और 2-3 इसके नीचे से ब्रांचेस और निकलेंगी। अब इसको मैं थोड़ी मिट्टी डालूंगी और थोड़ी कंपोस्ट डाल के इसको मैं रख दूंगी ताकि अब ये अच्छी सी न्यू स्टार्ट करे अपनी ग्रोथ। और जो मेरा कोलियस का कटिंग्स निकली है वो मैं कोशिश करूँगी कि लगाऊं, लेकिन उसको काले रंग का कीड़ा लगा हुआ है। लेकिन उसके लिए मुझे एक तरीका करना पड़ेगा कि मैं उसकी कटिंग्स लेकर कुछ पानी में 1 दिन के लिए डिप रखूँगी, पूरी डिप कर दूँगी पूरी कटिंग्स को। तो फिर दूसरे दिन उसके ऊपर से जितने भी कीड़े होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो वो कटिंग जो है मैं ग्रो कर लूँगी, किसी और गमले में लगाऊँगी। अब मैं दोबारा इस गमले में नहीं लगाऊँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैंने अपनी छोटी सी एक वीडियो शेयर की है जो अपने प्लांट्स को ठीक करने की थी। आप भी सर्दियों से, गर्मियों शुरू होने से पहले अपने प्लांट्स छांट लें, सही कर लें ताकि वो न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर लें। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब करके जाएँ ताकि उनको भी मेरी वीडियो मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।